नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रबल दावेदार प्रभात बेला मरकाम, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, इन दिनों घर घर जाकर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार और प्रसार कर रही हैं। उनका दावा है कि अगर हाईकमान टिकट देते हैं तो जीत निश्चित है। जो घोषणा किए हैं उसी को लेके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में क्या विकास कीजिएगा? जहाँ जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ वहाँ लोग स्कूल का व्यवस्था करेंगे। जिस स्कूल में बस नहीं है उस स्कूल में बस का व्यवस्था किया जाएगा। और जैसे पैदल जैसे चलते हैं उन लोग के लिए साइकिल का पूरा व्यवस्था किया जाएगा स्कूल के लिए। स्वास्थ्य का क्या सुविधा उपलब्ध कराएगा? जहाँ हॉस्पिटल नहीं है वहाँ हॉस्पिटल बनाने का सुविधा दिया जाएगा। डॉक्टर का कमी रहेगा। डॉक्टर का कमी रहेगा। जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ डॉक्टर बैठाया जाएगा वहाँ के लिए। जहाँ जहाँ गाँव स्तर में और एम्बुलेंस का व्यवस्था पूरा किया जाएगा। पूरा सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा किसानों लोग के लिए। हर गांव में नहर हो गया, ये सब हो गया। और जैसे बीज का वितरण किया जाएगा किसान लोग की व्यवस्था के लिए। भारी मतों से 100%। आप प्रचार करते हैं तो पब्लिक जाते हैं गांव गांव में। पब्लिक आपको कितने चाहते हैं? लोग गाँव गाँव में घूम रहे हैं। पब्लिक लोग मतलब बहुत ज्यादा चाहते हैं। लोग बोलते हैं कि आप टिकट लेके आइए, हम आपको जिताएंगे। इस बार कांग्रेस का शामली क्षेत्र में लहर है कि नहीं है? अच्छा लहर है। कांग्रेस प्रार्थी बनाएगा तो आपको इस बार लगता है जो पब्लिक आपको वोट देगा? भारी मतों से तो इस बार टिकट मिलने का संभावना, जितने दावेदार हैं आपको भी टिकट मिलने का संभावना है? प्रबल दावेदार। आगामी चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता हों या पार्टी के विधायक सांसद, सभी अपनी पार्टी की जीत के लिए बूथ स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आज जनपद पंचायत बालोदा की उपाध्यक्ष नर्मदा नामदेव ने बताया कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं को लागू कर रही है, आज वे उन सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को भी मिल रहा है। उपाध्यक्ष नर्मदा नामदेव ने यह भी कहा कि आज देखें तो हर वर्ग के लोग भूपेश सरकार से खुश हैं। 15 अगस्त पूर्व आपके जनपद क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत बलौदा में बुनकर को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली पर बुलाया गया था, लेकिन उनका आरोप है कि वहां पर किसी प्रकार की उनको यात्रा भत्ता नहीं दी गई थी, न वहां पर रहने की व्यवस्था की गई थी। अब आप खुद ही मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि वहाँ मोदी जी के द्वारा बुलाया गया था सम्मान करने के लिए, लेकिन उनको यात्रा भत्ता दिया गया, ना किसी प्रकार की व्यवस्था दी। तो इसी बात से प्रमाणित होता है कि हमारी केंद्र की सरकार कितनी गरीबों की हित ऐसी है, कितना गरीबों का सम्मान करती है। एक बताइए, गरीब महिला को वहाँ बुलाया गया है और न उसके जाने आने की व्यवस्था है, न रहने खाने का। वो अपने गरीबी से जुटाकर पैसे गई और वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं आई। तो सोच लीजिए हमारी केंद्र की सरकार कितनी गरीबों की हित ऐसी है, कितनी गरीबों के लिए सोचती है, हमारे किसानों के लिए सोचती है। और बल्कि इसके पहले पिछले महीने 8 अगस्त को मेरे द्वारा यहाँ से 15 व्यक्तियों को, वहाँ बुनकर सम्मेलन हुआ था 8 अगस्त को, तो हमने यहाँ से 5 तारीख को 15 व्यक्तियों को रवाना किया था, 15 बुनकरों को। और यहाँ से ही हमने उनके लिए 1 नंबर व्यवस्था करवाई थी। यहाँ से जाने से लेकर वापस आने तक 1 नंबर व्यवस्था थी और लोग वहाँ से आकर बहुत खुश हमारा धन्यवाद कर रहे थे। तो इसी बात से पता चलता है कि केंद्र की सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों से उनका कोई सरकार नहीं है। भाजपा द्वारा आरोप लगाई जाती है कि राज्य में भर्तियों को लेकर कई प्रकार की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के लिप्त में आ गई है। अब देखिए, उनका तो काम है हमारे ऊपर आरोप लगाना, क्योंकि कांग्रेस का काम यहाँ देखकर आए दिन वो लोग ईडी को भेज रहे हैं,
और जो कांग्रेस के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर बिना मतलब की कार्यवाही कर रहे हैं। जैसे हमारे उन्होंने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा, सोनिया गांधी को नहीं छोड़ा, तो छोटे छोटे लोगों को वो लोग क्या छोड़ेंगे। तो ये उनकी आदत बन गई है कि कांग्रेसियों को तंग करना, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके पीछे पड़ना, इस तरह से उनकी ये आदत है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करना किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को फायदा होने वाली है? क्योंकि भाजपा चाहते थे कि मतलब उनका कांग्रेस सांसद सदस्यता रद्द करने के बाद वो एकदम रोड पर आ जाए ऐसा, लेकिन उनके बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ना एक प्रकार से क्या समझते हैं? इसी से तो पता चलता है जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया, लेकिन राहुल गांधी के साथ कुछ गलत हो नहीं पाया, बल्कि हमारे देश की जनता ने राहुल गांधी का पूर्ण सहयोग दिया और वो फिर अपनी जगह पर वापस आ गए। तो इससे पता चलता है कि केंद्र की सरकार कितनी बेईमानी है, कितने लोगों को तंग करती है। वो सिर्फ अडानी और अंबानी को देखती है, गरीबों से या आम जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है। आज वो गांधी परिवार को परेशान करते हुए उनको 4 साल हो गया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम हर कदम पर कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ उसका वर्चस्व ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम जगह जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ भाजपा, कांग्रेस और एक आध जगह बहुजन समाज पार्टी, बाकी कोई पार्टी के लिए यहाँ जगह मुझे नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस द्वारा जो विधायक प्रत्याशी के लिए आवेदन मंगाए गए थे, तो अकलतरा को देखें और जांजगीर चांपा को देखें, दोनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने विधायक की दावेदार ठोकी है। ऐसा क्यों है कि माने मौका सभी चाहते हैं। अब ऐसा है, सब चाहते हैं कि शायद हमको मौका मिल जाए, हम अच्छा काम करें, क्योंकि इस बार लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। वहाँ के बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अगर कुछ वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, और जो एजेंसी ने यहाँ पर कुछ भी गलत किया है उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सही और गलत का निर्णय तो करने वाली जांच एजेंसी होती है ना। आपके जनपद क्षेत्र के अंतर्गत बलौदा में 15 अगस्त के दिन केंद्र सरकार द्वारा वहां के बुनकर को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली बुलाई गई थी, लेकिन वहां जाने के लिए न किसी प्रकार की यात्रा भत्ता दी गई थी, न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की गई थी। तो इससे क्या भाजपा की वाहवाही समझे? देखिए, जो आप कह रहे हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन इसके पहले रेशम विभाग द्वारा मेरे जानकारी में आया गया था और 15 व्यक्तियों को दिल्ली भेजना था, क्योंकि वहाँ मोदी जी का बुनकरों के लिए सम्मेलन था 8 अगस्त को। तो हमारे गांव सिवनी से 15 बुनकर गए थे और बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ, हमने भेजा था। और अभी जो आप कह रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के भटगांव विधानसभा से सुरेंद्र गुप्ता ने अपने प्रत्याशी बनाया है, और जिससे हमारे संवाददाता ने सुरेंद्र गुप्ता से खास बातचीत भी की। मैं था समाज सेवक, मैं ह्यूमन राइट्स में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हमारा सेमिनार लगा हुआ था दिल्ली में। हमने देखा, सुना था कि दिल्ली में बहुत अच्छा का पढ़ाई वहाँ फ्री है, बच्चों के लिए कॉलेज सारे फ्री है और स्वास्थ्य की भी सुविधा है वहाँ, मतलब हर क्षेत्र में हरियाली ही हरियाली है। तो हमने मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे वहाँ, तो कम से कम 5-7 ऑटो वाले थे वहाँ पर। हमने एक ऑटो से पूछ दिया कि ऑटो वाले भैया आपका केजरीवाल क्या कर रहा है यहाँ? तो उसने बोला हमारे लिए तो वो भगवान है। भैया मेरे मुंह से निकल गया, यार भगवान को इंसान से तोल रहे हो, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। विश्वास नहीं कीजिएगा भैया, मेरे को ऐसा लगता था कि मारेंगे लोग अभी, है ना। मेरा शब्द सुन के भयानक मैं डरा भैया। मेरे पास ह्यूमन राइट्स का कार्ड था। मैंने बोला भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मैं इसी शब्द को सुनना चाहता था, मैं इसीलिए आया ही हूँ दिल्ली। मेरा जनरल नॉलेज काम किया, मैं इसीलिए आया हूँ दिल्ली और आप लोगों का मुंह से सुनना चाह रहा था कि केजरीवाल सर जब आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों के उनके प्रति क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना नंबर बताइए, सबका नंबर ऑफिस में जाएगा।
अब वो बोल रहा है कि भैया मेरा नंबर लिख लो, पहले वो बोल रहा है मेरा नंबर लिख लो। और भैया अब मेरे को पीटने वाले थे। अब वो लोग मुझे कॉफ़ी वहाँ पर लाल चाय होता है जो केटली वाला जो है लेके घूम रहा था, मसाला चाय पिलाए। सर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बाकी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं भैया उसी से प्रेरित हुआ कि मतलब बाप रे इतना अच्छा काम केजरीवाल सर यहाँ कर रहे हैं। अपन भी समाज सेवा के, हम सोचिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा काम हो, तो मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए चल रही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता अब 10 सितंबर से संभाग स्तर पर प्रवेश करने जा रही है। आपको बता दें कि संभाग स्तर में यह प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेगी। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल के मार्गदर्शन में चल रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को इस वर्ष भी अभूतपूर्व लोकप्रियता मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में युवाओं के साथ साथ बूढ़े बच्चे और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती के खेलों में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की घोषणा की। यह प्रावधान इसी सत्र से लागू होगा। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के समापन के पश्चात अंतिम चरण में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन राजधानी रायपुर में 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए चल रही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता अब 10 सितंबर से संभाग स्तर में प्रवेश करने जा रही है। संभाग स्तर में यह प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और खेल में युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल के मार्गदर्शन में चल रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को इस वर्ष भी अभूतपूर्व लोकप्रियता मिल रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में युवाओं के साथ साथ बूढ़े बच्चे और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर की दौड़ व कुश्ती के खेलों में 18 से 40 वर्ष तक की आयु में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की घोषणा की है। यह प्रावधान इसी सत्र से लागू होगा। वहीं संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के समापन के पश्चात अंतिम चरण में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन राजधानी रायपुर में 25 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और सारे नेता जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज नवगठित शक्ति जिले में जेजेपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कमल किशोर साहू ने हर खबर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मैं हूं बबीता पैगवार, हर खबर छत्तीसगढ़ से, और आज हम हैं जिला शक्ति से, जैजैपुर विकासखंड विधानसभा क्षेत्र से। तो आइए हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आगामी चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें सभी पार्टी के नेता कमर कस लिए हैं। तो हम कमल किशोर सर जी जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से वो अपने पार्टी लेवल पर चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हमारे हर खबर छत्तीस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।